हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो हम क्लास 9 का जो हिंदी का पेपर है एकदम से जो है ना एनुअल एग्जाम 2025 का, ठीक ना। तो आप लोग जो है ना फटाफट जो है ना एक बार रिवीजन कर लीजिए ताकि आपका सारा क्वेश्चन जो है ना कंप्लीट हो पाएगा। तो चलिए हम जो है ना इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक ना। तो आप लोग जो है ना फटाफट जो है ना सारा क्वेश्चन कर लीजिए। देखिए आपको जो है ना टोटल जो है ना आपका खंड ए का, चलिए सारा क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 1 से 100 तक में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। आपको करना क्या है, आपको जो है ना 50 क्वेश्चन का ही जवाब देना है, ठीक ना। तो चलिए फटाफट जो है ना 50 क्वेश्चन का हम जवाब दे देते हैं और फटाफट आप लोग देख लीजिएगा ताकि आपका पूरा रिवाइज हो सके, ठीक ना। तो चलिए हम यहाँ से देख लेते हैं। देखिए पा धाग जो है ना 9 है, दीर्घई है, क्या हो जाएगा। तो आपका जो है ना ध्वनियों में मेल कौन सा शब्द बनेगा, तो ये हो जाएगा पानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर जो होगा पानी हो जाएगा। अब देखिए दूसरा नंबर जो है अ प्लस अ के मेल से कौन सा विकार उत्पन्न हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आ हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या आपका कि निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर है। तो दीर्घ स्वर कौन है, आपका जो है ना आ है, ठीक ना। तो आपका करेक्ट आंसर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है चौथा में कि वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं। तो वर्णों के उच्चारण समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में है कि निम्नलिखित में कौन संयुक्त स्वर है। तो ये क्या हो जाएगा, संयुक्त स्वर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, तो आपका जो है ना ई हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि 6 वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। तो 6 वर्ण का जो उच्चारण स्थान है ये क्या हो जाएगा, आपका तालु हो जाएगा, ठीक ना। तो आपको जो है ना याद रखना है KTM2 KTM2 DO। तो आपको याद रखना है के से क वर्गीय हो जाएगा, टी यहाँ से क से हो जाएगा कंठ आपका, टी से तालु हो जाएगा और एम से मूर्धा हो जाएगा, डी से दंत हो जाएगा, ओ से ओष्ठ हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से ये होता है क वर्गीय, उसके बाद तालु हो जाएगा च वर्गीय, जितना होगा सब आ जाएगा। एम में मूर्धा से सब चल जाएगा ट वर्गीय, ठीक ना। दंत से चला जाएगा तो वाले सब, और उसके बाद हो गया यहाँ से ओ से चला जाएगा, ओष्ठ से प वर्गीय चला जाएगा, ठीक ना। तो आपको ये ट्रिक याद रखना है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे देख लेते हैं। आगे है क्या, निम्नलिखित में कौन उष्म व्यंजन है। तो ये क्या हो जाएगा आपका उष्म व्यंजन, इनमें से कौन हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा आपका यहाँ से क्या ऑप्शन नंबर जो है ना डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आगे है क्या 8 में है कि निम्नलिखित में कौन वर्ण अनुनासिक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका जो है ना डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, मो, ठीक ना। मो न, उसके बाद हो गया यहाँ से ये नौ, ये सब क्या है अनुनासिक मतलब जो है ना वर्ण है, ठीक ना। आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में है क्या, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध देखना है, तो आपका जो है ना पैतृक जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन अशुद्ध है। तो ये देखिए अशुद्ध पूछा है ना, तो आपका अशुद्ध कौन हो जाएगा, तो आपका अशुद्ध वाक्य जो होगा ये हो जाएगा आपका विभीषिका, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका क्या चला जाएगा, डी नंबर अशुद्ध हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में है क्या, देवेंद्र शब्द का संधि विच्छेद है। तो देवेंद्र शब्द का जो संधि विच्छेद होगा क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका देव जोर इंद्र, ऑप्शन नंबर जो है ना सी करेक्ट हो जाएगा, देवेंद्र, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है क्या, सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सदा जोर एव क्या हो जाएगा, सदैव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका जो है ना क्या ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। देखिए सदा जोर एव ना, सॉरी यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन नंबर सदा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सदैव। तो सदा जोर एव एव क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि परम जोर औषध पदों की संधि क्या हो जाएगा, तो परम औषध हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला है क्या, महाजोर ऋषि पदों की संधि क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, महर्षि हो जाएगा, ठीक ना। महाजोर ऋषि तो महर्षि, ठीक ना। ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी
करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 15 में क्या, भारत शब्द कौन संज्ञा है? तो भारत शब्द जो है ना क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। गुच्छा शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? तो गुच्छा शब्द जो है ना आपका चला जाएगा समूहवाचक में, ठीक ना। गुच्छा में देखिए जब कहीं झुंड में बोध हो, मेला हो गया, सैनिक की टुकड़ी हो गया, ठीक ना, उसके बाद हो गया समूह ग्रुप जो चलता है वो सब सारा जो है ना किस में चला जाएगा, ये समूहवाचक में चला जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे देख लेते हैं 17 का। निम्नलिखित में कौन शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो देखिए भाववाचक तो कौन हो जाएगा आपका, मित्रता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मित्रता, बुढ़ापा, बचपना, ये सब किस में चला जाएगा, भाववाचक में चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 18 में है कि चित्र शब्द किस लिंग का उदाहरण है? ये हो जाएगा आपका चित्र। चित्र हो जाएगा आपका जो है ना क्या हो जाएगा, चित्र मतलब जो है ना अच्छी है, स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना अगला देख लेते हैं। अगला है 19 में क्या, देखिए 19 में दिया हुआ है आपका कि किताब शब्द किस लिंग का उदाहरण है? ये हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग, ठीक ना। चलिए चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो चिड़िया हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। चलिए चूहा बिल से बाहर निकला, वाक्य में कौन सा कारक है? तो चूहा बिल से बाहर निकला, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से आया है, तो मतलब जो है ना चूहा बिल से बाहर आया है, ये क्या हो जाएगा, आपादान, मतलब जो है ना क्या हो जाएगा, आपादान, कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ से करण से हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ से बिल है ना, तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगला है चांदी की पायल, वाक्य में कौन सा कारक है? तो चांदी की, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए आपादान से, उसके बाद हो गया यहाँ से कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ से संबंध का के की रारेरी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है कि चार हाथ जगह किस विशेषण का उदाहरण है? तो ये क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक ना। और अगला हो जाएगा देखिए यह फूल लाल है, किस विशेषण का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपका गुणवाचक, ठीक ना। ऑप्शन नंबर जो है ना ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रोशन सेब खाता है, किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपका रोशन सेब खाता है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, आकर्मक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 26 में कि निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है, ठीक ना। तो तत्सम बताना है आपको, तो ये क्या हो जाएगा, उष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उष्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन तद्भव है? तो तद्भव जो है ना क्या हो जाएगा, यहाँ से जो है ना आपका एकम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एकम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, यहाँ से तत्सम ना बोला था, हाँ ठीक है, तत्सम तो चौथा हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे चौथा हो जाएगा, काहे कि एकम रहता तो ये तत्सम में चला जाता, लेकिन यहाँ से तद्भव नहीं है तो चौथा हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या आपका, देखिए गुलाब शब्द है, तो गुलाब शब्द क्या हो जाएगा, तो गुलाब जो है ना ये क्या है आपका मतलब देशज है, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा आपका देशज होगा। ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में है कि अनु शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अनु हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी करेक्ट हो जाएगा। उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उप हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना विनय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो विनय में उपसर्ग बताना है, तो उपसर्ग वी, तो यहाँ से हो जाएगा आपका जो है ना विनय, तो यहाँ से वी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में है क्या, प्रतिदान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पढ़ा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पढ़ा, तो आ हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, यहाँ से राख नहर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो राख नहर शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो राख नहर, तो नहार है, नहार, तो ठीक ना, तो आर आ रहा है, ठीक ना, हार, नहार,
तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है ना आपका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला क्या है 35 में कि बोली शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो बोली, तो ई आ रहा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा आपका, देखो बोली तो दीर्घिकार आ जाएगा, आपका डी नंबर हो जाएगा करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में है क्या, चाचा शब्द का विशेषण कौन क्या हो जाएगा, बताओ। बताना है चाचा शब्द का क्या हो जाएगा, तो चाचा का आपका क्या हो जाएगा, चचेरू, उसके बाद चचेरा, चच्चे, उसके बाद हो गया चच्चा, क्या हो जाएगा, तो आपका जो है ना यहाँ से चाचा शब्द नहीं है तो यहाँ से हो जाएगा आपका चचेरू हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पराजय शब्द का विशेषण कौन है, तो पराजय का विशेषण बताना है तो ये हो जाएगा आपका क्या, यहाँ से पराजित हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पुष्प शब्द कौन सा विशेषण है, तो ये हो जाएगा पुष्पित, ठीक ना। ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में है क्या, देखिए 39 में परिचय शब्द का विशेषण कौन है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से परिचित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अथाशक्ति शब्द किस समास का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा आपको जो है ना यहाँ पे देख लेना है। देखिए आपको जो है ना यहाँ से अगला क्वेश्चन है क्या, हाँ अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है अथाशक्ति किस समास का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। सेनापति शब्द में कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा आपका कौन, ये हो जाएगा द्विगु समास। ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे देख लेते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन है 42 में पंचवटी शब्द में कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा आपका द्विगु समास, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है बेटा बेटी किस समास का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ से गगनचुम्बी शब्द में कौन सा समास है, तो ये क्या हो जाएगा गगनचुम्बी का। आपको जो है ना आप लोग फटाफट इसका जवाब दे दीजिए। अगला क्वेश्चन है देखिए 45 में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, 4 दिन की चांदनी, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो थोड़े दिनों का सुख हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि 46 में आंसू पोंछना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, मतलब दुख में संतावना देना हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, दाल में काला होना, मुहावरे का अर्थ क्या है, तो ये हो जाएगा मतलब स्थिति संगिंद हो जाना, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है क्या, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ठीक ना, 47 का ए। अगला बार 48 में है कि भौरा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो देखिए भौरा का जो है ना शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ से भौरा न है तो ये हो जाएगा आपका भरमर, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है देखिए इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो इंद्र शब्द का बताना है पर्यायवाची शब्द, ये हो जाएगा आपका सुरेंद्र, ठीक ना। सूर्य शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा आपका जो है ना यहाँ से सुधांशु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 51 में देखिए क्या दिया हुआ, आया हुआ डैश के लिए एक शब्द क्या है, विपता है, विपत्ति है, आगत है, निर्गत है, इसका आप लोग जवाब दे दीजिए। और जो है ना आपका देखिए यहाँ पे, और ये यदि भारी लग रहा है आपको तो आगे बढ़ जाना है, ठीक ना, आगे आपको जो है ना जवाब दे देना है। अस्त शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो आपका उदय हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आपको 50 क्वेश्चन का ही जवाब देना था, ठीक ना, तो हम यहीं पे इसको जो है ना एंड कर रहे हैं। यदि आई होप यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।